ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा से आपके सुखद जीवन की कामना करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ राधे राधे। आइए सबसे पहले आप से एक ही हमारी विनती गुजारिश रहती है कि आप अपने इस चैनल विद्या भाव को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सत्संग रूपी रूहानी सत्संग रूपी वीडियो, जीवन शैली की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तहत मिलती रहे। इसलिए आप अपने इस चैनल को थोड़ा अपना सहयोग दें। आइए प्रिय श्रोताओं, क्योंकि सहयोग तो चाहे एक डूबते को एक तिनके का मिल जाए तो शायद वो उस बहती नदी से पार हो सकता है जो मौत के करीब गया है। इसलिए एक दूसरे के सहयोग से वो भी काम हो जाते हैं जो अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। सिर्फ परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखती है। इंसान सब कुछ करने में सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए जीवन को चलाने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद अनिवार्य है, अपनी मेहनत अनिवार्य है और अपनी जिज्ञासा, अपनी लगन और अपनी जो एक भजन करने की, प्रभु से सुमरन करने की, या अपने जीवन को ब्राइट या चमकीला करने की, या उसको अच्छा कुछ नया मार्ग देने की इच्छा आपके मन में है तो आप अपनी लगन को कभी कम ना होने दें, अपनी मेहनत को कभी कम ना करें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, इस संसार के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, ज्ञानी, संत जन, पीर फकीर जन्मे हैं और जन्म के इस दुनिया से वो चले गए हैं। इसलिए अध्यात्म परमात्मा का एक परिपूर्ण ज्ञान, जीवन शैली कैसे चलनी चाहिए, किस कर्म से चलनी चाहिए और पापों से हमें दूर रहना चाहिए, बुरे कर्मों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, रावण के पास में सोने की लंका और पुष्पक विमान था, लेकिन वनवासी राम हुए। और श्री कृष्ण भगवान जी जेल में जन्म लिए और सारी सुविधाएं कंस के पास थी, धन दौलत ताकत हर तरीके की उसके साथ सामर्थ्य थी कंस के पास, लेकिन भगवान जन्मे कहाँ? जेल में। क्योंकि जब सत्य मार्ग पर इंसान चलता है, जब सत्य मार्ग की प्राप्ति करने के लिए इंसान आगे बढ़ता है, भक्ति मार्ग पे चलने की इंसान कोशिश करता है, तब सत्य मार्ग उसके रास्ते को हमेशा उस दिशा में ले जाता है कि वो चलने में असमर्थ होने लगता है और उन सच्चाइयों से लड़ते लड़ते, उन दुखों से लड़ते लड़ते वो अपनी हिम्मत तोड़ने लगता है। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आप ये जानिए, जब भगवान दुनिया में जन्मे तो जेल में जन्मे, जिसमें कि वो परम तत्व परमात्मा का अंश थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास सब कुछ होते हुए वनवासी रहे, क्योंकि विधि का विधान इस संसार के अंदर कोई दुनिया में बदलने वाला नहीं है परमात्मा से अलावा। या विधान बदल सकती है तो वो अपनी सच्चाई, अपनी नीयत और अपना निश्चय जो परमात्मा को समर्पण करके किया जाता हो, शुद्ध विचार, शुद्ध ज्ञान से हमें मार्ग तराशना है, हमें अच्छे मार्ग पे चलना है। क्योंकि अभी हमने कहा है कि सत्य और सच्चाई से विधि का विधान बदल सकता है। कैसे? एक बार आपने देखा होगा, हमारे एक शास्त्र में वृत्तांत आता है सती सावित्री जी का, जो सत्यवान जी की पत्नी थी। उन्होंने अपने सतीत्व के कारण
अपने दृढ़ निश्चय के कारण और अपनी शुद्ध भक्ति के कारण यमराज से अपने पति के प्राण मरणोपरांत वापिस लिए। होनी को बदल दिया है उन्होंने, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो वापिस नहीं आता, लेकिन उस सती ने ऐसा करके दिखाया है। इसलिए आप भी अगर अपने अच्छे विचार, भाई समझिए हम दुनिया में भोगने के लिए आए हैं, हम दुनिया में भोगने के लिए आए हैं, हम दुनिया में जो हमने पूर्व जन्मों में पाप किए हैं उनका ऋण चुकाने के लिए आए हैं। इस जन्म में जो कर रहे हैं वो हमें आने वाले जन्मों में भोगना होगा। उसी तरीके से पूर्व जन्म का किया हुआ हम आज इस जन्म में भोगने के लिए आए हैं। इसलिए अगर आप शुद्ध कर्म करोगे, अच्छे विचारों से चलोगे, गुरु शरण प्राप्त करोगे, परमात्मा की अखंड भक्ति करोगे, तो आप शुद्ध विचारों से, शुद्ध व्यवहार से और शुद्ध कर्म से उन पापों से मुक्त हो सकते हैं जिनका भोग आप भोगने के लिए इस दुनिया में जन्मे हैं। क्योंकि जब अच्छा कर्म आप करोगे, किसी दीन दुखी की आप सेवा करोगे, मदद करोगे, तो उनकी आत्माओं से निकली दुआ आपके उस पाप को काट सकती है जो आपने जाने अनजाने में पूर्व जन्मों में इस जन्म में किया है। उनसे मुक्ति के लिए शुद्ध कर्म, शुद्ध व्यवहार और अपना आचरण भी स्वच्छ रखना चाहिए। उसी तरीके से जीवन एक, आप समझिए, अगर आप चंद्रमा को देखेंगे, सुंदरता इस संसार में अगर है तो वो चंद्रमा से है। चंद्रमा के पास ही एक ऐसी ताकत है जो हर चीज को, हर प्रकृति को हरी भरी वादियों में, पहाड़ को बर्फ में इतना सुंदर बना देते हैं कि देखने में लोकप्रिय लगता है। और सूर्य को अगर देखेंगे, अगर आपको तेज किसी के अंदर दिख रहा है, ज्ञान किसी के अंदर दिख रहा है और यहाँ कोई चमक रहा है, अपने भविष्य को उज्जवल कर रहा है, वो सूर्य का तेज है, वो सूर्य है। क्योंकि जीवन एक सफर है और इंसान यहाँ मुसाफिर है। ऐ चलने वाले मुसाफिर, जरा सोच समझ के चल, क्योंकि दुनिया दोबारा नहीं देखने के लिए मिलती। परमात्मा एक ही बार इंसानी चोला हमें प्राप्त कराते हैं। इसलिए आप बुरे कर्मों से बचो, गुरु आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि जिन्हें गुरु आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वो हर लड़ाई से परिपूर्ण लड़ लेते हैं। आशीर्वाद का हथियार एक ऐसा हथियार होता है जिसे चलाने की आवश्यकता नहीं, खुद वो अपने आप चल जाता है। जैसे एक बार शनिदेव भगवान, शनिदेव प्रभु रोहिणी शकट का एक नक्षत्रों में रोहिणी शकट नक्षत्र है, जिसका भेदन शनि महाराज करने वाले थे और जिसको करने से इस दुनिया में प्रलय जैसा वातावरण होने वाला था। प्रिय श्रोताओं, इस बात का राजा दशरथ को पता लगा तो राजा दशरथ जी ने अपने मन में सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो ये भगवान की मर्जी के खिलाफ, भगवान की मर्जी के विरुद्ध इस संसार में कुछ होने जा रहा है, ये उचित नहीं हो रहा है। राजा दशरथ ने शनि देव से युद्ध करने की मन में ठानी। आप देखिए, आज ये दुनिया इस कलयुग के अंदर शनि भगवान को पूजने जाती है, शनि भगवान के मंदिर में दिए चिराग तेल अर्पण करने जाती है। प्रेम में एक भी शख्स नहीं गा जाता, सिर्फ इस डर से जाते हैं कहीं शनिदेव भगवान का प्रकोप हमें ना परेशान कर दे, हमें ना इस दुनिया से विलुप्त कर दें। जिसमें के शनिदेव भगवान एक न्याय के देवता हैं, पाप पुण्य के देवता हैं, कर्म का दंड और कर्म का फल देने वाले देवता हैं। शिव के शिष्य हैं शनिदेव भगवान, सूर्य और छाया के पुत्र हैं। आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि से डरिए मत। शनि ऐसे किसी को घात नहीं पहुंचाते, दुख नहीं पहुंचाते। डर है तो अपने कर्म को स्वच्छ करने का रखिए कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिसका फल, जिसका दंड मुझे देने पे शनि महाराज विवश हो जाए। इसलिए शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने कर्मों को उचित दिशा में
करने की। इसलिए ज्यादा लंबे समय तक घर में अगर बीमारी चल रही है, ज्यादा लंबे समय तक हमारी कोई जीवन की ऐसी कहानी, ऐसा कोई हमारा काम अटका हुआ है जो होकर के ही नहीं दे रहा है, आप समझ लीजिए आपने किसी समय कभी ना कभी ऐसा कर्म जरूर किया है जिसका भगवान ने, शनिदेव भगवान ने आपको दंड दिया है। इसलिए शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपने कर्मों को शुद्ध करने की। आप, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, आप कर्म उचित करेंगे तो फल भी शनिदेव भगवान उचित देंगे। और प्रेम से भगवान को मनाइए। शकल सूरत देखकर परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए। उसके ज्ञान, उसके वैभव, उसकी कीर्ति, उसका यश क्या है, वो क्या है, वो जानना चाहिए और हमें उसको जीवन में उतारना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, शनिदेव भगवान से दशरथ ने युद्ध करने की मन में ठानी और सबसे पहले अपने गुरु के आश्रम गए और गुरु का आशीर्वाद लेकर के युद्ध करने के लिए शनि महाराज को ललकार दिया। प्यारे श्रोताओ, शनिदेव भगवान को जब ललकारा दशरथ ने, तो सामने शनि महाराज जी युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। अब आप देखिए शनि भगवान को लोग क्या समझते हैं, सिर्फ यही कि 7.5 ढहिया इनकी हमारे ऊपर न चढ़ जाए। ढहिया तो तुम्हारे कर्म चढ़ाते हैं। ढहिया का मतलब है जब आप 2.5 साल बराबर बुरे कर्म करोगे तो आपके ऊपर ढहिया चढ़ेगी। अगर आप 2.5 साल अच्छे कर्म करोगे तो ढहिया भी नहीं, वो ढहिया ही फल देने लगेगी। वो ढहिया जिससे हम डर रहे हैं वही हमें अच्छे फल देने लगेगी। वो आपकी सोच है, वो आपके मन में जो एक डर बैठ गया शनिदेव भगवान के खिलाफ, वो गलत है, उसे आप अपने मन से निकालिए। भगवान, उसने न्याय का देवता, उसने अपने पिता तक सूर्य देव को भी नहीं बख्शा, उचित कर्म का दंड उनको भी दिया है। इसलिए आप कर्म अच्छे कीजिए। राजा दशरथ को देख करके शनि भगवान मुस्कुराने लगे और शनिदेव कहने लगे, राजा दशरथ, मैं तुझसे युद्ध बाद में करूंगा। लेकिन राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप एक बात बताइए, मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं, इसकी वजह कि राजा दशरथ, इसकी वजह ये है कि आप मेरे पास युद्ध करने से पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के आए हो, इसलिए आप मुझे बड़े प्यारे लगे हो, मैं आप पे बड़ा प्रसन्न हूं। क्योंकि शनि भगवान खुद, शनिदेव खुद एक गुरु भक्त है, वो शिव के शिष्य हैं, इसलिए वो गुरु भक्त हैं और गुरु भक्तों से वो बड़े खुश होते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, जब तक आप गुरु शरण में रहोगे, जब तक गुरु के हितैषी रहोगे, गुरु की सेवा में रहोगे, तो शनि तो क्या, इस संसार का हर देवता, हर देवी, हर शक्ति आपको आशीर्वाद देने पे भी वश हो जाएगी। गुरु शरण इतनी प्रबल शरण होती है। क्योंकि राजा दशरथ पे प्रसन्न हुए शनि महाराज और कहा, आप गुरु से आशीर्वाद लेकर के आए और मैं भी गुरु भक्त हूं, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, मांगो क्या मांगना। अब राजा दशरथ कहते हैं, प्रभु मेरे को अपने लिए कुछ नहीं मांगना, आप जो रोहिणी सकट का भेदन करने वाले हो और जिससे इस दुनिया में प्रलय आनी है, प्रभु आप उसे रोक दीजिए। क्योंकि इसमें अपराधी और भक्ति करने वाले लोग जो निष्पाप हैं, ऐसे भी लोग इस संसार में विलुप्त हो जाएंगे और सृष्टि में विनाश का कारण इस नक्षत्र का भेदन करने से हो जाएगा। प्रभु आप इस जग का कल्याण करें। तो शनिदेव भगवान राजा दशरथ पे और प्रसन्न हुए, क्योंकि कहा, हे राजा दशरथ, तूने अपने लिए नहीं मांगा, तूने जन के लिए मांगा, संसार के लिए मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए सबके हित करने वाले का हित तो परमात्मा भी करते हैं, सबका हित रखने वाले का प्रभु कभी अनहित नहीं करते। इसलिए तुम्हारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर जो दया भाव है वो संत की प्रवृत्ति है, क्योंकि दया स्वभाव होता है संत का। इसलिए आप राजा के साथ साथ संत भी हैं, संत तरह की आकृति आपके अंदर विराजमान है। इसलिए जाओ, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक ये धरती आसमान रहेगा, जब तक मैं इस रोहिणी सकट का भेदन नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तजनों, राजा दशरथ को
शनि भगवान ने खुद वरदान दिया है कि रोहिणी शकट का भेदन मैं नहीं करूंगा, और जब तक रोहिणी शकट का भेदन नहीं होगा, जब तक इस संसार में प्रलय नहीं आएगी। इससे बड़ी प्रलय क्या होगी? संसार में प्रलय, इससे अच्छी तो प्रलय है, इससे अच्छा तो संसार विलुप्त हो जाए वो है। क्योंकि जो बेटा बाप को पीट रहा है, घर घर में शराब फैल रही है, भाई भाई को मार रहा है, पत्नी पति की इज्जत नहीं कर रही है, भाई अपनी बहन को नहीं समझ रहा है, एक दूसरे को अपने चाचा ताऊ बाबा एक दूसरे की इज्जत नजरों में नहीं, मांस आदि का भक्षण कर रहा है इंसान, इससे बड़ी प्रलय इस दुनिया में क्या होगी? हो सकती है? जो घर घर में महाभारत छिड़ी है, हर वक्त लड़ाई रहती है, कोई शांति नहीं मिल रही मन की, यही तो जिसके जीवन में अशांति हो और अशांति का नाम ही प्रलय है, वो प्रलय तो बहुत अच्छी है जो संसार को विलुप्त करके नई प्रकृति को जन्म देती है। लेकिन ये जो प्रलय दुनिया में चल चुकी है, बुरे कर्मों की, धोखा देने की, दोस्त के पास बैठ करके दोस्ती नहीं, उसी की बहन पर गंदी नजर रखते हैं, उसी की पत्नी पर गंदी नजर रखते हैं। आज देखो 5 उंगली एक सार नहीं है, हम हर किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो अच्छे आचरण के हैं उनका तो धन्यवाद, लेकिन 90% ये अत्याचार दुनिया में है और ये प्रलय से कम नहीं है। ये ऐसी प्रलय है जो हर रोज हो रही है, हर घड़ी हो रही है। इसलिए अपने परिवार को इस बुराई से बचाना है तो अपने आचरणों को ठीक करो और अपने आप को स्वच्छ करो, भाई भाई में प्रेम करो, पिता पुत्र में प्रेम रखो, माँ की सेवा करो, पत्नी और पति में प्रेम की भावना रखो। जहाँ ये भावनाएं होती हैं वहाँ परमात्मा का एक स्वच्छ मंदिर निर्माण हो जाता है। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप भगवान की शरण में रहकर शुद्ध आचरण अपनाएं। इसलिए राजा दशरथ को देखो, शनि ने उपाय दिया। एक बार 2012 में कुछ साइंटिस्टों ने भविष्यवाणी की कि 2012 में प्रलय आएगी, लेकिन आई नहीं। वो प्रलय वो नहीं है, वो प्रलय यही है कि आदमी के अंदर, इंसान के अंदर इतना भूसा दिमाग में भर गया है कि ज्ञान की बजाय अत्याचार की बात, गंदी बात, बुरे विचारों को एक क्षण में एक्सेप्ट कर लेता है और अच्छे ज्ञान को सुनने के लिए इस इंसान के पास समय नहीं है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो और शुद्ध धारा लक्ष्मी तो पापी के भी हो, पैसा और औलाद तो पापी के घर भी है। भगवान का नाम किसी नसीब वाले के यहाँ है, किसी किसी को मिलता है, दोनों चीजें बड़ी कठिनाई से मिलती हैं। भगवान की भक्ति और शुभ कर्म किसी नसीब वाले को मिलता है। इसलिए अपने जीवन को संवारिए। अगर आपको ये जो चक्की चली है संसार में, पाप रही, पाप सहित जो चक्की चली है, अगर इससे आपको बचना है, कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चलती चाकी देख कर दियो कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। लेकिन कबीरदास जी ने अगले अपने दोहे में फिर बताया है कि साबुत कौन बचता है? चाकी चलती चालन दे पिसत देत सब नाज, और वो ही साईं का लाल है जो रहा किलड़े लाग। जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, भगवान की शरण को पकड़ लेता है, उसमें उस इंसान का ये पाप सहित चाकी जो संसार में चली है कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए इन्हीं शब्दों के साथ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगे, इसे चैनल को, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए, राधे राधे। धन निराकार, शब्द निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की जय।